हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पर और स्वागत है आपका इस सेशन में जहां पर हम लोग जो है दोस्तों करेंगे जीके का एक दोस्तों बूस्टर सेशन। इससे पहले मैंने दोस्तों एक सेशन किया था जहां पर मैंने आप लोग को इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है तैयार करने की जो है दोस्तों ट्रिक बताई थी। अगर आप लोगों ने वो सेशन नहीं देखा है तो वो जरूर देख लीजिएगा। अभी एट द एंड ऑफ क्लास में आपको बता भी दूंगा कि वो सेशन जो है आप लोग कहां से देख सकते हो। और आज के इस सेशन में हम लोग इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट जितने भी महत्वपूर्ण जो है संशोधन उनको हम लोग करने वाले हैं। अब तक दोस्तों 106 संशोधन हो चुके हैं, लेकिन एग्जाम में जो है दोस्तों 20 से 25 संशोधन जो आपके बार बार पूछे जाते हैं, जिसमें आप कंफ्यूज होते हो, उनको हम लोग आज यहां पर देखने वाले हैं और वो भी दोस्तों ट्रिक के साथ। तो जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए जिससे सब लोग जुड़ सकें और हम इसको स्टार्ट कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। तो सबसे पहले दोस्तों यहां पर हम लोग बात करेंगे जो है पहला संवैधानिक संशोधन। अब देखिए पहला संवैधानिक संशोधन हम कैसे याद करें। तो देखिए जब दोस्तों यहां पे पहला पहला मतलब होता है, अगर आपसे मैं पूछूं कि आपका पहला सपना क्या है जब आपकी नौकरी लगेगी, तो आप क्या कहोगे दोस्तों? अपने माता पिता के लिए घर लेना या फिर उनके लिए जमीन लेना, यही कहोगे। यही कहोगे ना, अपने माता पिता के लिए जमीन लेना या खुद के लिए जमीन लेना। तो यहां पे दोस्तों जमीन मतलब लैंड, याद रख लीजिए लैंड, ठीक है। यहां पे लैंड, ठीक है, मतलब जमीन लेना। अब दोस्तों जब आप जमीन की पूजा कराओगे, मतलब जिसको भू पूजन कहते हैं या भूमि पूजन कहते हैं, तो वहां पे पंडित को भाई 51 रुपए की आपको दक्षिणा देनी पड़ेगी। तो 51, तो पहला सपना 51 में, मतलब पहला संशोधन 1951 में क्या आया? भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म। तो मतलब आपने भूमि की जब पूजा कराई तो 51 रुपए दिए आपने, है ना। तो इससे कैसे याद होगा? पहला सपना जो है दोस्तों भूमि लेना है। और ये कब आया? 1951 में। ये 9वीं अनुसूची में दिया गया है, 9th स्केड्यूल। तो पहले संशोधन से 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी जिसमें भूमि सुधार दी गई है, ठीक है, याद हो गया। दूसरा बढ़ते हैं, 7वां संवैधानिक संशोधन जो कि 1956 में आया था। इससे दोस्तों क्या किया गया? राज्यों का जो भाषाई आधार पर पुनर्गठन, मतलब जो जिस भाषा के है उसको उस भाषा में जो है दोस्तों राज्यों को पुनर्गठित कर दो। तो इससे कैसे क्या कैसे याद करोगे दोस्तों? सात सात सात, जो दोस्तों एक भाषा वाले लोग हैं उनको साथ साथ रख दो। हम साथ साथ हैं, है ना। साथ साथ कौन रहेंगे? तेलुगु भाषा वाले तेलुगु, तमिल भाषा वाले तमिल, कन्नड़ भाषा वाले कन्नड़, मराठी भाषा वाले मराठी, ठीक है। सब मतलब अलग अलग कर दिया। उन भाषाई आधार पर राज्यों का जो पुनर्गठन किया गया वो 7वां संवैधानिक संशोधन 1956। और जब दोस्तों सब लोग साथ साथ मिलकर बैठते हैं तो 56 भोग तो खाएंगे ही खाएंगे। क्या खाएंगे? 56 भोग, है ना। तो 7वां जो है संवैधानिक संशोधन जिसमें साथ साथ रहेंगे कौन? राज्य रहेंगे, भाषाई आधार पर 56 भोग खाएंगे, है ना। ऐसे याद कर लो। तो 7th जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो आया वो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस आया, ठीक है। हम साथ साथ हैं, साथ से याद कर लो, हम साथ साथ। अगला आता है दोस्तों यहां पे जो है 15वां संवैधानिक संशोधन। दोस्तों 15वां संवैधानिक संशोधन 1963 में आया, ठीक है। अब 15वां संवैधानिक संशोधन क्या हुआ? यहां पे दोस्तों जब भी हमारी किसी के साथ लड़ाई होती है हम कहते हैं यार हमसे 1-5 ना किया करो तुम, जब भी 1-5 करोगे ना तो हम तुमको सबक सिखा देंगे, ऐसे कहते हैं ना। तो ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं क्या कि भैया मेरी उम्र ज्यादा है, ये बोल रहा है मेरी उम्र ज्यादा, 1-5 कर रहे हैं, मतलब बहस कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। अब जब भी लड़ाई को सुलझाना होता है तो हम लोग को न्यायालय जाना होता है। तो न्यायालय के जो दोस्तों न्यायाधीश थे, उन न्यायालय, ठीक है, जो दोस्तों रिटायरमेंट ऑफ जो हाई कोर्ट के जो दोस्तों उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, हाई कोर्ट के, किसके? हाई कोर्ट, इसको सुप्रीम कोर्ट की जगह हाई कोर्ट करिएगा, ठीक है, हाई कोर्ट। इनकी जो है दोस्तों 60 से बढ़ाकर आयु क्या कर दी गई? 62 कर दी गई। इसी के लिए तो ये लड़ रहे थे, ठीक है। तो 1-5 कर रहे थे, 1-5 मतलब 15 15 जो है दोस्तों कब आया? 15 संवैधानिक संशोधन 1963 में आया। इसमें दोस्तों उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश थे उनकी जो है अब रिटायरमेंट एज वो बढ़ा दी गई, 60 से 62 कर दी गई। याद करिएगा, एक बार पढ़ोगे याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 21वां संवैधानिक संशोधन। इसको कैसे याद करें? ठीक है, ये कब आया? 1967 में, ठीक है। इससे दोस्तों जो है एक आधिकारिक भाषा जोड़ी गई, ठीक है। इससे 8वीं अनुसूची में एक आधिकारिक भाषा जोड़ी गई। हालांकि 8वीं अनुसूची में 22 जो है आधिकारिक भाषाएं हैं। शुरुआत में 14 थी, बाद में 22 हुई। तो दोस्तों पहले 14 जब थी उसके बाद जो पहली भाषा जुड़ी थी वो थी सिंधी, सिंधी भाषा। तो देखो सिंधी में सीन शब्द आ रहा है, सीन, सीन शब्द आ रहा है, सिन, सिन, है ना। और ये दोस्तों 21, जब दोस्तों कोई 21 देता है तो वो वाला डायलॉग आता है ना, याद आता है, वाह क्या सीन है ना। तो अब बहुत बार मीम्स में देखा होगा आपने, वाह क्या सीन है। तो 21 जब दिया तो लोगों ने क्या कहा? वाह क्या सीन, सीन से मतलब सिंधी, 21 सीन, क्या सीन है, 21 से सीन बन गया, है ना।
तो 21 से सिंधी। बाकी ज्यादा आप लोग को सोचना नहीं है इसके बारे में, सिर्फ याद करने के लिए है, ठीक है, नहीं तो खुशी खुशी जो है दोस्तों आप लोग कहीं और बह जाएं, तो यहां पे नहीं भैया, यहां पे पढ़ाई पे ध्यान देना है। चलो याद रखिएगा, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब मैंने आपको क्या कहा, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, पहले 14 थी, ठीक है, तो पहली कौन सी ऐड हुई, तो 21वें संवैधानिक संशोधन से सिंधी, तो 21 से सिंधी, ठीक है, सीन सीन याद आ गया ना। लेकिन दोस्तों अभी तो एक ही भाषा ऐड हुई, तो 15 ही हुई, बाकी जो है दोस्तों भाषाएं कब ऐड हुई, तो उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो देखो फिर अगला आया 71वां संवैधानिक संशोधन, केएनएम। केएनएम याद कर लो या इसी को नमक याद कर लो, क्या, नमक, एनएम के नमक, एनएम के नमक, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो। तो इससे कौन कौन सी भाषा जुड़ी, तो कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी। केएनएम अगर याद करोगे, अगर नमक याद करोगे तो नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, ठीक है, ये याद हो गई। 71वें संवैधानिक संशोधन से इसको जोड़ा गया। अब दोस्तों 21, और दोस्तों अभी यहां पे सिंधी जुड़ी थी तो 15 भाषा हुई थी, 3 भाषा और जुड़ गई, 18 हो गई, अभी भी 4 भाषाएं बची हुई हैं, है ना, आधिकारिक भाषाएं अगर 22 करनी है तो अभी भी 4 भाषाएं बची हैं, तो 21 और 71 को जोड़ोगे तो 92 आ जाएगा, है ना। तो 92वें संवैधानिक संशोधन से बदमाश, या इसी को पढ़ लो बीडीएमएस, क्या इसको पढ़ लो, बदमाश पढ़ लो या इसी को बीडीएमएस। तो बदमाश से जो है दोस्तों 4 भाषा, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथली, बीडीएमएस, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथली जोड़ी गई, ये आपको ध्यान रख लेना है। टोटल कितनी भाषाएं हैं आधिकारिक, तो 22 हैं, और ये कौन सी अनुसूची में है आधिकारिक भाषाएं, तो आप कहोगे 8वीं अनुसूची, 8th शेड्यूल, किसमें है, 8th शेड्यूल में है, 8वीं अनुसूची में है, ये आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, याद हो जाएगा इस तरीके से। आगे बात करते हैं, अगला इंपॉर्टेंट है 36वां संवैधानिक संशोधन। देखो दोस्तों अगर जब आप बीमार होगे तो आपको 36 दवाई खानी पड़ेंगी। जब आप सिक होगे, सिक्किम में क्या आ रहा है, सिक, तो जब आप दोस्तों सिक होगे, सिक मतलब होता है बीमार, ठीक है, कोई व्यक्ति अगर बीमार हो गया तो हम लोग कहते हैं ना, अरे भैया बीमार मत हो जाना, 36 तो दवाई खानी पड़ेंगी तुमको, है ना, ऐसे कहते हैं ना। तो यहां पे 36 दवाइयां खानी पड़ेंगी अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है। तो 36वां संवैधानिक संशोधन 1975 में आया था, जिसके तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा बनाया गया, ठीक है, 22वां राज्य बना था ये भारत का। चलो आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ याद हो गया ना, एक बार आप देख लोगे, धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे, याद हो जाएंगी सारी चीज। 42वां संवैधानिक संशोधन के लिए कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है, ये आपको वैसे ही याद हो जाए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 में, ठीक है। इसको हम कहते हैं लघु संविधान, हिंदी में क्या कहते हैं, इसको कहते हैं लघु संविधान, ठीक है, लघु संविधान। इसके तहत क्या क्या किया गया, तो देखो दोस्तों इसके तहत जो है दोस्तों प्रस्तावना को संशोधित किया गया। प्रस्तावना किसको, प्रियम्बल को। क्या जोड़ा गया प्रियम्बल में, 3 शब्द जोड़े गए, सोशलिस्ट, सेकुलर और जो है इंटीग्रिटी, मतलब समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जोड़ी गई। ये 3 शब्द जुड़े किसमें, प्रस्तावना में। इसके साथ साथ फंडामेंटल ड्यूटी भी जोड़ा गया, मौलिक कर्तव्य भी जोड़े गए। कहां पे जोड़े गए, भाग 4A में, ठीक है, भाग 4A एक नया जोड़ा गया ना। उसके बाद डीपीएसपी मतलब है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत में 3 अनुच्छेद जोड़े गए। कौन कौन से, अनुच्छेद 39 से, 43 से, 48 से, ये अनुच्छेद जोड़े गए, ये आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है, ये याद हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए कोई भी ट्रिक नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट इतना है कि लोगों को कुछ याद हो या ना हो, 42वां संवैधानिक संशोधन याद हो जाता है। अब दोस्तों इसी के 2 साल बाद मतलब 1978 में, 2 साल बाद 78, 76 के बाद 2 साल 78, 2 जोड़ दिया ना, और 42 में 2 जोड़ दूं तो 44वां संवैधानिक संशोधन 1978 में आया। कौन सा, 44वां। क्या आया 44वां संवैधानिक संशोधन, देखिए 44वां, 42 में 2 जोड़े 44, 1976 में 2 जोड़े तो 1978। इसमें आया कि दोस्तों जो भूमि थी, मतलब जो राइट टू प्रॉपर्टी था, संपत्ति का जो अधिकार था, उसको जो है मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनन अधिकार बना दिया गया। तो रिप्लेस्ड आरटीपी मतलब राइट टू प्रॉपर्टी, फ्रॉम फंडामेंटल राइट टू लीगल राइट, मतलब जो संपत्ति का अधिकार था उसको जो है मौलिक अधिकार से हटा के संपत्ति का मतलब जो है यहां पे कानूनन अधिकार बना दिया गया। अब आते हैं यहां पे 50 सेकेंड, ठीक है, 50 सेकेंड, जो 52वां संवैधानिक संशोधन है जो कि 1985 में आया था। तो देखो दोस्तों जब आप 5 into 10 करोगे, 52 मतलब 5 into 10, 5 into 2 क्या करोगे तो 10 आ जाएगा, 5 into 2 10 आ जाएगा। तो 10 से क्या याद रखोगे कि 10वां जो है स्केड्यूल जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया, 10वां स्केड्यूल। क्या जोड़ा गया, 10वां स्केड्यूल जोड़ा गया। स्केड्यूल 10वें स्केड्यूल में है क्या, तो आप क्या कहोगे, एंटी डिफेक्शन लॉ,
ठीक है, क्या है, एंटी डिफेक्शन लॉ, या जिसको हम लोग कहते हैं दल बदल कानून। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, 10वीं अनुसूची जोड़ेगी। और अनुसूची को याद करने के लिए मैंने एक अलग से ट्रिक बनाई थी, वो अगर आपको याद होगी तो टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, उससे 12 अनुसूचियां आपको याद हो जाएंगी कि कौन सी अनुसूची में क्या दिया गया है। ठीक है, तो ये टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम से आप याद कर लीजिएगा। 10वीं अनुसूची में क्या है, एंटी डिफेक्शन लॉ। तो 5 × 10 10, ठीक है, 10वीं अनुसूची जोड़ेगी। 52वां संवैधानिक संशोधन। अब आते हैं 61वां संवैधानिक संशोधन, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्या किया गया था, जो मत देने की आयु थी, मतलब वोट देने की जो एज थी, उसको घटा दिया गया था। पहले दोस्तों वोट देने की आयु जो थी 21 थी, इसको घटाकर क्या कर दिया गया, इसको 18। अब देखो 18 साल की उम्र में आप जो है वोट दे देते हो, है ना। और ये कब आया था, 1988 में। अब दोस्तों कई लोग यहां पे जो है फाइट भी करते हैं कि सर 1989 में आया था या 1988 में। तो देखो दोस्तों, संशोधन तो 1988 में ही आया था, लेकिन इसको लागू कब किया गया था, मतलब जो है दोस्तों वोटिंग देना, मतलब 18 साल से, वो 1989 में किया गया था। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये कंफ्यूजन दूर रखिएगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आता है 69वां संवैधानिक संशोधन, 69th जो है दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। देखो दोस्तों, इससे कैसे याद करोगे, इससे दोस्तों क्या किया गया था, दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी बनाई गई, मतलब जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया। एक किससे, 69वें संवैधानिक संशोधन 1991 के तहत। देखो अगर मैं 6 को उल्टा कर दूं तो 9 हो जाएगा। और दिल्ली में चोर बाजार में यही होता है, असली माल जो है दोस्तों वो तो मिलता नहीं है, मतलब जो रियल प्रोडक्ट है वो तो मिलता नहीं है, नकली माल मिलता है ना। मतलब वो लगेगा कि असली है लेकिन असली रहता नहीं है। तो ये 6 जो है दोस्तों ये असली है, लेकिन दोस्तों इसको उल्टा कर दिए, ये बन गया 9। है वो 6 ही, लेकिन दोस्तों दूसरा बना दिए। वैसे ही दोस्तों 1991 में अगर आप देखो, यहां पे दोस्तों, यहां पे मिरर इमेज आ रहा है, मिरर इमेज, एक यहां पे पीछे एक है, ये 9 तो ये दोस्तों क्या है, कॉपी। और दोस्तों कॉपी वाली चीजें कहां पर मिलती हैं, दिल्ली बाजार में, चोर बाजार में। कॉपी वाली चीज, पूमा के शूज कॉपी रहेंगे, ये शूज कॉपी रहेगा, वो जो है दोस्तों अलग अलग चीजें कॉपी रहती हैं, है ना। तो चोर बाजार में, तो इससे याद रख लो। ठीक है, 69 से दिल्ली में, ठीक है, चोर बाजार याद हो गया। दिल्ली नेशनल कैपिटल टेरिटरी बनी, राष्ट्र राजधानी क्षेत्र बनी। ठीक है, आगे बात करते हैं इसके साथ 73वां और 74वां। ये आपको ट्रिक से याद करने की जरूरत नहीं, ये आपको याद रहेगा। क्यों, क्योंकि दोस्तों 73वें से पंचायती राज जो था इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया, और 74वें से जो है दोस्तों म्युनिसिपैलिटी मतलब नगर पालिका को जो है दर्जा दिया गया। दोनों 1992 में आए थे। ठीक है, तो जोड़े में याद रखिएगा, 73-74 जोड़े में। ठीक है, पंचायती राज 73 से और म्युनिसिपैलिटी मतलब नगर पालिका 74 से हमारे संविधान में इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है, तो दोस्तों याद रखना है, ये किस में है, भाग पार्ट 9 में है। ठीक है, भाग 9 में है। ठीक है, भाग 9 में। और यहीं पे म्युनिसिपैलिटी जो है ये पार्ट 9A में है, किसमें, भाग 9A में है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं इसी के साथ। अगला आता है दोस्तों 86वां संवैधानिक संशोधन। ठीक है, देखो 86वें संवैधानिक संशोधन से आया क्या, पहले वो देख लो। ये 2002 में आया, इससे राइट टू एजुकेशन आया। ठीक है, राइट टू एजुकेशन मतलब जो है दोस्तों शिक्षा का अधिकार। देखो 8-6 मतलब अच्छे। अच्छे कौन होते हैं, बच्चे, है ना। अच्छे बच्चे होते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे अच्छे होते, कहते कि यार ये अच्छे बच्चे हैं, है ना। वो थोड़ा बदमाशी भी कर दे तो अच्छे बच्चे। 8-6 अच्छे, क्या हो गया, 8-6 अच्छे। 8-6 मतलब 86। और अच्छे कब बनोगे, जब तुम शिक्षा लोगे। बदमाशी करोगे तो सिर्फ अच्छे नहीं रहोगे, आपको शिक्षा भी लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो अच्छे बच्चे बनना है तो शिक्षा लेनी पड़ेगी। मतलब तो उनका वो अधिकार है कि जो दोस्तों 6 से 14 साल के बच्चे हैं, ठीक है, उनका अधिकार है। अनुच्छेद 21A के तहत जोड़ा गया था, है ना, राइट टू एजुकेशन, RTE कहते हैं इसको, ये याद रखिए। 8-6 अच्छे, ठीक है, अच्छे बच्चे कब बनोगे, जब शिक्षा प्रदान लोगे, मतलब शिक्षा लोगे। अब आता है 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अब देखो इसके तहत क्या कहा गया कि जो मंत्रिमंडल होगा, ठीक है, जो काउंसिल ऑफ यहां पे जो दोस्तों काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री होगी या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे, इसमें दोस्तों 15% जो लोकसभा की स्ट्रेंथ होगी उसका 15% मैक्सिमम हो सकते हैं। लिमिटेड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स साइज टू 15% ऑफ लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव स्ट्रेंथ। मतलब जो मंत्री परिषद होगा उसका जो आकार होगा या उसमें जितने भी व्यक्ति होंगे वो कितने होंगे, वो 15% होंगे लोकसभा या विधानसभा के। ये दोस्तों मैक्सिमम है। ठीक है, मैक्सिमम, इससे ज्यादा कोई नहीं बढ़ा सकता। नो वन, है ना, ये 9 है ना, 9, तो नो वन, कोई भी बढ़ा नहीं सकता। 15% रहेगी तो मतलब 15% ही रहेगी। लोकसभा की बात, मतलब
अगर आप दोस्तों बात कर रहे हो यहाँ पे, अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर केंद्र की बात कर रहे हो, तो जो लोकसभा रहेगी उसमें जितने सदस्य होंगे उसका 15% इसमें मैक्सिमम होंगे। अगर आप राज्य मंत्रिमंडल मतलब स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात कर रहे हो, तो स्टेट असेंबली मतलब जो विधानसभा में जितने भी सदस्य होंगे उसका 15% जो है दोस्तों राज्य मंत्रिमंडल में होंगे। याद हो गया? ठीक है। नो वन, कोई भी नहीं बढ़ा सकता, नो वन, 15% मतलब 15%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है 100वां संवैधानिक संशोधन। 100वां संवैधानिक संशोधन कैसे याद करोगे? ये दोस्तों किससे संबंधित है? तो लैंड बाउंड्री डिस्प्यूट विथ बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश के साथ जो भूमि सीमा विवाद था उसको सुलझा लिया गया इसके तहत। कैसे सुलझाए? दोस्तों हमारी कुछ भूमि उनके पास चली गई थी, उनकी भूमि हमारे पास कुछ आ गई, अब हमको सुलझाना था, तो हमने कहा 100 रुपए ले लो, काम बना दो। क्या ले लो? 100 रुपए ले लो और काम हमारा कर दो। तो बांग्लादेश बोला ठीक है 100 रुपए हमें दो, हम काम कर देंगे। तो 100 रुपए हमने दिया और जो है बांग्लादेश के साथ अपनी भूमि सीमा साझा जो थी, मतलब भूमि से लेकर जो दोस्तों डिस्प्यूट थे उनको जो है दोस्तों रिजॉल्व कर लिया। इस तरीके से याद कर सकते हो 100वां। ठीक है, 100 रुपए दिया तो जो दोस्तों भूमि विवाद था भारत और बांग्लादेश के बीच में उसको सुलझाया गया, रिजॉल्व किया गया। ठीक है, ये कब आया? 2015 में। अब देखो 101वां संवैधानिक संशोधन। 101वां संवैधानिक संशोधन से जीएसटी आई, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। देखो इसको कैसे याद करोगे? वन नेशन वन टैक्स, 101 है ना, तो इसका जो है दोस्तों क्या है, मतलब टैगलाइन जो है वन नेशन वन टैक्स, यही तो है जीएसटी का। तो वन नेशन वन टैक्स। ठीक है, तो 101वां संवैधानिक संशोधन 2016 में आया। ठीक है, इसके तहत जीएसटी आया। जीएसटी को लागू किया गया 1 जुलाई 2017 को। कब? 1 जुलाई 2017 को किया गया। ठीक है, 1 जुलाई 2017 को। कैसे याद करोगे? वन नेशन वन मार्केट, मतलब वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन टैक्स, 101। ठीक है, आगे आते हैं 102वां संवैधानिक संशोधन। तो यहां पे दोस्तों 102वां की अगर हम बात करें, कभी भी दोस्तों अगर आप जब कैटेगरी लिखते हो तो सबसे पहले यूआर लिखते हो कि नहीं लिखते हो? फिर उसके बाद क्या लिखते हो? ओबीसी लिखते हो, फिर ईडब्ल्यूएस लिखते हो, फिर एससी लिखते हो, फिर एसटी लिखते हो। तो ये क्या कह रहा है? 102वां जो दूसरा वाला है, दूसरा वाला इसकी बात की गई है। दूसरा, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, ऐसे लिख। तो दूसरे वाले की बात की, ओबीसी, एनसीबीसी, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, राष्ट्र पिछड़ा वर्ग आयोग की बात की गई है इसमें। ठीक है, याद रखोगे 102वां संवैधानिक संशोधन 2018 में एनसीबीसी लेकर आया। 102वां कैटेगरी। ठीक है, चलो 103वें में आते हैं। 103वें में इसमें कैसे याद करोगे? इसमें भी दोस्तों मैं आपको बताऊं 3 कैटेगरी होती है। एक बहुत अमीर व्यक्ति होता है, एक मिडिल क्लास, एक होता है पुअर। ये सबसे अमीर, सबसे जो है मतलब मिडिल क्लास और सबसे गरीब पुअर। तो यहां पे 3 आ रहा है, यहां पे 2 आ रहा था तो आपने 2 को माना था। यहां पे 3 आ रहा है तो तीसरे पे कौन है? पुअर है। पुअर कैसे पुअर है? आर्थिक, मतलब इकोनॉमिकली पुअर हैं। तो इकोनॉमिकली जो है वीकर सेक्शन, मतलब जो तीसरी कैटेगरी है पुअर लोग, उनको 10% जो है क्या दिया गया? जो है रिजर्वेशन। ठीक है, 10% रिजर्वेशन। कैसे याद करोगे? 103 है तो 10% रिजर्वेशन तीसरी कैटेगरी। 3 कैटेगरी कौन कौन सी थी? रिच, मिडिल और पुअर। तो पुअर को दी गई, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को दिया गया। जो दोस्तों आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग थे उनको दिया गया 10% का आरक्षण। अब आता है 104वां संवैधानिक संशोधन। 104वां जो है दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है। इसके तहत क्या किया गया था? जो एससी एसटी की सीटें थी लोकसभा और विधानसभा में, उनका जो रिजर्वेशन था, आरक्षण था, उसको 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया। कितने साल के लिए? 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया। और जो एंग्लो इंडियन मनोनीत होते थे, पहले लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत होते थे और विधानसभा में 1 एंग्लो इंडियन मनोनीत होते थे, तो उनको क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। तो मतलब एंडेड द प्रोविजन फॉर द नॉमिनेशन ऑफ द मेंबर फ्रॉम द एंग्लो जो है इंडियन कम्युनिटी। ठीक है, ये हटा दिया गया। तो ये याद रखिएगा 104वां। 105वां, अब देखो दोस्तों 105वां कौन सी कैटेगरी बात हो रही है? 5, मतलब पांचों कैटेगरी की। अब यहां पे दोस्तों पहले दूसरे तीसरे की नहीं, पांचों की, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। ये कह रहे हैं कि इन पांचों कैटेगरी में जो भी सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास है, SEBC, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, इनकी बात की गई। इन पांचों में से जो भी दोस्तों यहां पे क्या होंगे? सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोग होंगे, उनकी बात की गई है। ठीक है, 105वां याद हो गया। 106वां की अगर हम बात करते हैं, 106वां
ये कैसे याद करोगे? तो 106वां जो है ये एकदम लेटेस्ट है, 2023 में आया था। इसमें क्या किया गया दोस्तों, महिलाओं के लिए आरक्षण दिया गया। कहां पर? लोकसभा और विधानसभा में। कितना आरक्षण? 1/3 मतलब 33% आरक्षण यहां पे दिया गया। ये आपको याद करना होगा, ठीक है। तो यहां पे हमने बहुत सारे जो है अमेंडमेंट ट्रिक के थ्रू याद करने की कोशिश की है, जो इंपॉर्टेंट भी थे और आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। आप लोग मुझे होमवर्क में बताइएगा कि गोवा को किस जो है दोस्तों संशोधन के तहत राज्य का दर्जा मिला, या हमारे जो है दोस्तों भारत का वो पार्ट बना एज ए स्टेट, फुल स्टेट, ठीक है। और दोस्तों ऐसे और भी ट्रिक्स के लिए आप मेरे साथ जो है सुपर पास लाइव पर जुड़ सकते हो, ठीक है। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है सुपर पास लाइव। टेक्स्ट बुक ऐप को डाउनलोड करना है, वहां पे सुपर पास लाइव सेक्शन को ओपन करना है, सिलेक्ट कर लेना है जो भी एग्जाम आप तैयारी कर रहे हो, जैसे आरआरबी ग्रुप डी कर रहे हो, एसएससी जीडी कर रहे हो, या फिर जो है दिल्ली पुलिस कर रहे हो, एसएससी एमटीएस, वहां पे आप जुड़ सकते हो और मेरे साथ जो है कोर्स में जुड़कर जो है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और जो है करंट अफेयर जैसे सब्जेक्ट आप तैयार कर सकते हो। वहां पर आपको 1.5 लाख मॉक टेस्ट, 30,000 प्रीवियस क्वेश्चन, 10,000 जो है स्टडी नोट्स मिलते हैं, 375 से ज्यादा कोर्सेज मिलते हैं। यहां पर आप कूपन कोड जरूर यूज कर लीजिएगा, गौरव, जो कि आपके स्क्रीन पर दिया गया है, उससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए मैं आप लोग को दोस्तों बता देता हूं इंपॉर्टेंट आर्टिकल का मैंने जो आप लोग को सेशन कराया था वो कहां पर मिलेगा। तो आप यूट्यूब पे चले जाइएगा, यूट्यूब पे जाने के बाद आप टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पर, किस पे चले आओगे, टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल को सर्च करिएगा। यहां पे जब वीडियो सेक्शन में जाओगे, वीडियो सेक्शन, ये वीडियो सेक्शन है, यहां पर आप आओगे, नीचे थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो आपको यहां पर मिलेगा, जस्ट अ मिनट, ये क्या हो गया, हाँ, वीडियो सेक्शन में आपको सारी चीजें यहां पर अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक है। ये देखिए, ये रहा इंपॉर्टेंट आर्टिकल, सभी प्रमुख जो अनुच्छेद थे वो मैंने यहां पे ट्रिक के थ्रू कराने की कोशिश की है। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर उसको जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये एक छोटा सेशन था, आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करिएगा, रेट करिएगा और फीडबैक जरूर दीजिएगा कि सेशन कैसा लगा है, और कमेंट करके ये भी बताइएगा अगला आप जो है दोस्तों जीके मेगा बूस्टर सेशन में कौन सा चाहते हो टॉपिक जो मैं आप लोग के लिए कवर करूं विथ ट्रिक, जो आपको लर्न हो जाए। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक लिए रखिएगा अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत।